हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन टू द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। एपेटाइट यानी कि भूख, खाने की इच्छा। श्याम वॉज अ रिच यंग मैन। श्याम एक अमीर नौजवान आदमी था। वेन हिज फादर पास्ट अवे अर्ली, जब उसके पिता की मृत्यु जल्दी हो गई, ही बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड। वो अपने पिता की हर एक चीज का ऑनर यानी कि मालिक बन गया। ही नाउ स्टार्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ। वह एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ यानी कि एक आरामदायक जिंदगी जीने लग गया। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। वह बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया भोजन करता था और सारे दिन बेड पे पड़ा रहता था, यानी कि कोई काम नहीं करता था। As a result, he did not find any food tasty. रिजल्ट यानी कि नतीजा। तो इस चीज़ का ये नतीजा हुआ कि उसे अब कोई भी खाना टेस्टी नहीं लगता था। यानी कि वो सारा दिन बेड पे पड़ा रहता था, बढ़िया बढ़िया भोजन करता था, और इसका नतीजा ये हुआ कि अब उसे बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन भी स्वाद लगना बंद हो गया। मंथ्स पास, महीने बीतते गए। One day, in spite of his laziness, he agreed to take part in a hunt. कि एक दिन उसके आलस्यपन के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ यानी कि बावजूद, वो इस बात से सहमत हुआ कि वह एक शिकार में भाग लेगा, यानी कि वो भी शिकार पे जाएगा। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट। वह तेज घुड़सवारी का आदी नहीं था, उसे तेज घुड़सवारी नहीं होती थी। सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। इस चलते वह अपने आप को अपने दोस्तों से पीछे छूटता हुआ उसने पाया, यानी कि वह बहुत ज़्यादा तेजी से घोड़ा नहीं चला पा रहा था, इस चलते वह पीछे छूट गया। ही गॉट लॉस्ट, वो खो गया। गॉट लॉस्ट यानी कि खो जाना। एंड वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड यानी कि इधर उधर भटकना। वॉन्डर्ड अवे इन द वुड्स। वुड्स यानी कि जैसे जंगल होता है उस टाइप का। तो और वो जंगल में इधर उधर भटक गया। 6 to 7 hours पास्ट विद हिम रोमिंग अराउंड लाइक दिस। और इस तरह रोमिंग करते करते, घूमते घूमते, भटकते भटकते 6 से 7 घंटे बीत गए। ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री। वो उसे भूख भूख का भी एहसास हुआ और वो थका हुआ भी महसूस कर रहा था। सडनली ही सॉ अ पीजेंट्स हट। सडनली यानी अचानक, और पीजेंट्स हट यानी कि इस तरह एक जो किसान होता है उसकी कुटिया। तो अचानक में उसे एक किसान की कुटिया दिखाई पड़ी। ही रोड अप टू इट। वह उस कुटिया के तरफ मतलब घोड़े पे बैठा बैठा उस कुटिया की तरफ बढ़ा। एंड आस्क्ड फॉर अ लिटल फूड। क्योंकि उसे भूख लग रही थी तो उसने थोड़े से खाने के लिए पूछा या मांगा। आई एम अ पुअर मैन। तो किसान क्या जवाब देता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। पुअर यानी कि गरीब। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर। फिर वह किसान कहता है कि मेरे पास सिर्फ रोटी और दाल है महाशय। सर यानी कि महाशय। सेड द पीजेंट, यह बात किसान ने कही। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस। पर अगर फिर भी आपको खाना है तो आपका स्वागत है इन सब चीज़ों के लिए। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री एंड ही रियली लव द फूड। हंग्री यानी कि भूखा, यंग मैन यानी कि नौजवान, और लव्ड यानी कि पसंद करना। तो वो नौजवान क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखा था, इसलिए उसे वो खाना यानी कि दाल रोटी बहुत ज़्यादा उसे पसंद आया। He liked it more than all the rich food he had been eating earlier. और ये जो दाल रोटी थी ना सिंपल सी, उसे वो हर वो टेस्टी फूड से ज़्यादा पसंद आया जो कि वो पहले खा रहा था। यानी कि ये जो सिंपल सी दाल रोटी थी उसे वह बहुत ही टेस्टी और डेलिशियस फूड जो अभी तक वो खा रहा था अपने घर पे, उससे ज़्यादा पसंद आया।
ही थैंक द पीजेंट, उसने किसान का शुक्रिया अदा किया। हु ऑल्सो गेव हिम डायरेक्शंस बैक टू हिज होम, जिसने उसे अपने घर जाने की दिशा भी बताई क्योंकि ये नौजवान भटक गया था। ही गॉट बैक टू रिटर्न होम एंड रेस्टेड, वो अपने घर वापस आया और उसने आराम किया। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज, और वापस घर आने के बाद उसने वापस अपने जीवन का वही तरीका अपना लिया, खूब स्वाद स्वाद खाना खाना और बड़े ही आलस से तरीके से आराम करना, कुछ नहीं करना। द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस, और वो जो खाना था वापस उसे क्या लगने लग गया, टेस्टलेस, बिना स्वाद का। ही वंडर्ड वाई द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस, और वो मन ही मन सोचता था, सीरियसली सोचना कोई चीज़, कि वो सिंपल सी दाल रोटी इतना स्वाद क्यों लग रही थी। तो बच्चों, इस कहानी में क्या है कि एक लड़का होता है और उसकी भूख चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो लड़का होता है श्याम एक बहुत ही अमीर नौजवान होता है, और उसके पिता की जो डेथ होती है ना, जल्दी हो जाती है, और उसकी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वह अपने पिता के जो कुछ भी उसके पिता का था अब उसके पास आ जाता है, वह उन सब चीज़ों का मालिक बन जाता है। अब वो क्या करता है कि वह एक लग्ज़रियस लाइफ जीने लगता है, बहुत ही आरामदायक शान शौकत वाली ज़िंदगी। वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना खाता है और सारे दिन बेड पे पड़ा रहता है, और इसका नतीजा क्या होता है कि अब उसे ये सब बढ़िया खाना भी स्वाद नहीं लगता, क्योंकि वो कोई काम तो करता है नहीं जिससे कि उसका खाना हजम हो, उसे वापस भूख लगे, तो उसे ये सब कुछ टेस्टी भी लगना बंद हो जाता है। महीने बीतने लगते हैं, और फिर एक दिन उसके फ्रेंड्स उसके पास आते हैं कि चलो हमारे संग शिकार पे चलोगे। तो बड़ा ही आलसी लड़का था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहता है कि ठीक है, मैं चलूँगा। लेकिन जब वो शिकार पे जाता है, वह फट जल्दी जल्दी घोड़ा चला ही नहीं पाता और अपने दोस्तों के पीछे छूट जाता है। लैगिंग बिहाइंड यानी कि पीछे छूट जाना। ही गॉट लॉस्ट एंड वंडर्ड, और इसके चलते वह उस जंगल में हरा जाता है, और उधर ही वह घूमता रहता है। ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट फॉर लाइक 6 to 7 hours तक वो उसी फॉरेस्ट में घूमता रहता है, और उसके बाद उसे भूख लग जाती है, हंग्री हो जाता है वह, और वो टायर्ड भी हो जाता है यानी कि थक भी जाता है। इतने में उसे एक किसान की कुटिया दिखाई देती है वहीं पे। वह उस कुटिया की तरफ जाता है और इस किसान से थोड़ा सा खाना मांगता है। वो किसान बोलता है कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो सिर्फ दाल रोटी है महाशय, बट अगर आपको फिर भी वो चीज़ पसंद आती है तो आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम, और आप खा सकते हो। और ये जो यंग मैन होता है, ये जो नौजवान होता है, ये बहुत ज़्यादा भूखा होता है, तो वो खाने लगता है और उसे वो सिंपल सी दाल रोटी भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उस उन सब अच्छे अच्छे टेस्टी खाना के मुकाबले जो कि वो पहले अपने घर पे खा रहा होता है। फिर वो पीजेंट को यानी किसान को, पीजेंट यानी कि किसान को वो थैंक यू बोलता है, और वो किसान उसे उसके घर का रास्ता दिखाता है और वो अपने घर वापस चला जाता है। वो घर में वापस जाने के बाद रेस्ट करता है, और फिर वही अपने जीवन के पुराने तरीके पे पहुंच जाता है कि बढ़िया बढ़िया खाना खाना और खाली सारा दिन आलस करना, कुछ भी ना करना, और इसका नतीजा फिर वही होता है, उसे वो खाना टेस्टलेस लगने लगता है। और फिर वह अपने मन मन में ये भी सोचता है कि अरे, मेरा इतना स्वाद खाना भी मुझे टेस्टलेस लग रहा है, और वो सिंपल दाल रोटी भी मुझे टेस्टी क्यों लगती थी। लेकिन उस इस नौजवान को ये समझ ही नहीं आता कि इसका कारण उसके जीवन जीने का तरीका है, यानी कि कुछ भी ना करना सारा दिन, और सारा दिन बेड पे पड़े रहना। तो बच्चों, हमें इस लेसन से ये भी समझने को मिलता है कि हमें काम काज करना चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, हमें भूख लगेगी, नहीं तो बढ़िया से बढ़िया खाना भी हमें बेस्वाद लगेगा। तो ये था आपका लेसन। बाकी के सारे लेसन्स के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।